हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है लीजा फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि इसी साल 2024 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम लीजा नाम के लड़की को देखते हैं जो फिलहाल एक स्टूडेंट है। लीजा की माँ 2 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी और 2 साल पहले एक रात एक अजनबी उसके घर में आ घुसा था और लीजा की माँ के 2 टुकड़े कर डाला था। और ये सब कुछ लीजा चुपके से सब कुछ देख ली थी और तब से लीजा सभी से मिलना जुलना भी कम कर दिया था और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। वो अपना दुख शेयर करने के लिए पास के कब्रिस्तान चली जाती थी, जहां वो अपनी माँ के कब्र के पास बैठकर अपनी माँ से बातें करती थी। लेकिन वहां पर एक और कब्र भी था जिसके ऊपर एक आदमी का स्टैचू बना हुआ था। लीजा उस आदमी के स्टैचू से बातें करती थी और अपना दुख शेयर करती थी। दरअसल 1932 में इस आदमी की मौत हो गई थी और ये आदमी बचपन से ही अनाथ था, लेकिन तब पर भी वो अपना पढ़ाई करता था और उसको पियानो बजाने का बहुत शौक था। उसे एक लड़की भी पसंद आ गई थी, लेकिन वो लड़की उसे धोखा देकर किसी और लड़के के साथ चली गई। वो लड़का बहुत ज्यादा उदास हो गया था। लेकिन एक दिन उसके शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और एक हरे रंग का बिजली सीधे उस लड़के के ऊपर गिरा था, जिसके कारण उस लड़के की वहीं पर मौत हो गई थी और उस लड़का का स्टैचू इसी कब्रिस्तान में बनाया गया था। और सालों बाद लीजा इस आदमी के स्टैचू से बात करती थी। इसके बाद हम लीजा के पिता को देखते हैं जिसका नाम डेल है। लीजा की माँ के जाने के बाद डेल ने दूसरी शादी कर ली थी और जिस औरत से उसने शादी की थी उसका नाम जेनेट है और उसकी भी एक बच्ची है जिसका नाम टैफ है। टैफ लीजा को अपनी बहन की तरह मानती है और अपना सारा दुख दर्द लीजा के साथ शेयर करती थी। टैफ एक रात अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ पार्टी करने के लिए जाती है और अपनी बहन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन पार्टी में जाने से पहले टैफ लीजा को अपने टैनिंग बेड में टैन करने के लिए कहती है। लीजा जब खुद को टैन करने के लिए जाती है तब टैनिंग बेड में लीजा को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है क्योंकि वो टैनिंग बेड थोड़ा सा खराब था। इसके बाद दोनों पार्टी करने के लिए चले जाते हैं जहां लीजा अपने क्रश माइकल से मिलती है। लीजा माइकल से बातें करने लगती है। तभी वहां पर अमायरा भी पहुंच जाती है और लीजा को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है। लीजा जब उस ड्रिंक को पीने लगती है उसे नशा आने लगता है। ये देखकर टैफ वहां पर पहुंच जाती है और दोनों के साथ झगड़ा करने लगती है। इधर लीजा का लैब पार्टनर डॉग भी वहां पर पहुंच जाता है और लीजा को लेकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। डॉग लीजा के साथ जबरदस्ती करने का सोच रहा था, लेकिन लीजा ऐसा करने से मना कर देती है और उठकर बाहर कब्रिस्तान की ओर चली जाती है, जहां वो उसी आदमी के स्टैचू के पास चली जाती है और अपने दिल की बात कहने लगती है और कहती है कि काश मैं भी तुम्हारे साथ होती। ये कहकर वो वापस अपने घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद बाहर का मौसम अचानक खराब हो जाता है और हरे रंग का बिजली कड़कने लगती है। इधर लीजा अपने बाथरूम में जाकर अपना आईने का शीशा तोड़ देती है और तभी एक हरे रंग का बिजली बहुत जोर से उसी स्टैचू के ऊपर पड़ती है। फिर लीजा सोने के लिए चली जाती है और उसे एक सपना आता है जहां वो अपना सारा टाइम उसी लड़के के साथ बिताने लगती है। सुबह होते ही हम जेनेट को देखते हैं जो कि टैफ की माँ है। वो लीजा को ज्यादा पसंद नहीं करती थी और बाथरूम का शीशा तोड़ने के कारण उसे बहुत डांटने लगती है और शीशे का पैसा भरने के लिए कहती है। लीजा के पिता डेल भी जेनेट की बात मान लेते हैं और लीजा को पैसे भरने के लिए कहते हैं। तभी टीवी में दिखाया जाता है कि पिछले रात जो तूफान आया था जिसके कारण कब्रिस्तान में एक लड़के के स्टैचू के ऊपर वो बिजली गिरी थी और वो स्टैचू पूरी तरह से टूट चुका है। खैर लीजा तो एक स्टूडेंट है और उसके महीने के खर्चा आराम से उसके पिता दे देते थे, लेकिन आईने का शीशा तोड़ने के कारण उसे शीशा का पैसा भरना जो था, जिसके लिए उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। स्कूल के बाद वो पार्ट टाइम जॉब करने लगती है जहाँ उससे मिलने के लिए माइकल भी आता है। लीजा माइकल के साथ बात करने लगती है। तभी वहाँ पर अमायरा भी पहुंच जाती है और माइकल को लेकर वहां से चली जाती है। रात को घर पहुंचने के बाद लीजा की हालत बहुत खराब हो गई थी और पूरा परिवार बैठकर पिज्जा खा रहा था और उसके लिए भी एक पिज्जा रखा हुआ था। टैफ लीजा से कहती है कि आज रात हम सभी मूवी देखने के लिए जाएंगे, लेकिन लीजा मूवी देखने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुकी थी। ये सुनकर जेनेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि टैफ सारा दिन काम करती है तब पर भी वो थकती नहीं है और तुम बैठे बैठे थक जाती हो। ये सुनकर लीजा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। पूरा परिवार मूवी देखने के लिए बाहर चले जाते हैं और लीजा अकेले घर में बैठकर टीवी में एक ज़ॉम्बी की मूवी देखती है। मूवी देखते समय उसके घर में एक ज़ॉम्बी ढुका चला आता है, जिसे देखकर लीजा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी लड़का कोई और नहीं बल्कि कब्रिस्तान में बना हुआ लड़के का स्टैचू था और जिस रात हरे रंग का बिजली उस लड़के के स्टैचू के ऊपर गिरा था वो लड़का जिंदा हो गया और सीधा
सीधा लीजा से मिलने के लिए उसका घर चला आया। वो लड़का इसलिए जिंदा हो गया था क्योंकि लीजा ने विश मांगी थी कि काश मैं तुम्हारे साथ होती, और इसीलिए उसका विश पूरा करने के लिए वो लड़का जिंदा होकर वापस आ गया। लीजा जब उस ज़ॉम्बी को देखती है तब वो उस ज़ॉम्बी को पहचान लेती है और उससे कहती है कि तुम वही लड़के हो जिसकी स्टैचू कब्रिस्तान में बनी हुई थी, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो लड़का बोल नहीं पाता है क्योंकि उसकी जुबान नहीं थी, लेकिन वो इशारों में बताता है कि तुमने ही विश मांगी थी कि काश तुम मेरे साथ होती, और तुम्हारा विश पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर चला आया। लेकिन लीजा का मतलब ऐसा नहीं था। वो इस लड़के के पास आना नहीं चाहती थी। लीजा बस अपने आप को कब्र के अंदर देखना चाहती थी क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और वो मरना चाहती थी। ये सुनकर वो लड़का और ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता और उसकी आंसू से बहुत बदबू आने लगती है, जिसके लिए लीजा उस लड़के को अपने बाथरूम में लेकर चली जाती है और नहाने के लिए कहती है। नहाने के बाद लीजा देखती है कि उस लड़के का एक कान नहीं है, एक हाथ नहीं है और शरीर के बहुत सारे हिस्से भी नहीं थे। इतने में घर के परिवार भी मूवी देखकर वापस चले आते हैं और घर के अंदर देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। जेनेट समझ जाती है कि ये काम लीजा का है और कहती है कि लीजा पागल हो गई है और उसे पागल खाने भेजने का फैसला करते हैं। ये बात लीजा सुन लेती है और गुस्से में आकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है और ये सारी बात भी वो ज़ॉम्बी लड़का भी सुन लेता है। अगले दिन जब लीजा सो के उठती है तो वो ज़ॉम्बी लड़का उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस निकाल कर देता है और उस ड्रेस को पहनकर लीजा अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज में पहुंचने के बाद सारे स्टूडेंट लीजा को इतनी फैशनेबल देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले लीजा इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी। फिर वहां पर लीजा से मिलने के लिए माइकल भी पहुंच जाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन वहां पर टैफ भी पहुंच जाती है और माइकल को यहाँ से जाने के लिए कहती है और लीजा को समझाती है कि माइकल बहुत ही बुरा लड़का है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इधर हम वापस घर में देखते हैं कि जेनेट अपना सारा काम छोड़कर घर में ही रहती है और जब वो अपना खाना खाने के लिए बैठती है तब उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। जेनेट उठकर दूसरे वाले कमरे में चेक करने के लिए चली जाती है। तभी ज़ॉम्बी लड़का घर के अंदर आता है और खाने में एक कीड़ा डाल देता है और फिर वहां से चला जाता है। जेनेट जब वापस कमरे के अंदर आती है और जब वो खाना खाती है तब उसके मुंह के अंदर वो कीड़ा चला जाता है और उस कीड़े को देखकर जेनेट चिल्लाने लगती है। लीजा जब अपने कॉलेज से वापस आती है उसे देखकर जेनेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें हमने पागल खाने भेजने का फैसला किया है क्योंकि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी लड़का भी पीछे से आकर जेनेट के सिर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण जेनेट की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो ज़ॉम्बी लड़का जेनेट का कान काट देता है और ये देखकर लीजा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, मगर मन ही मन वो बहुत खुश भी थी क्योंकि आखिरकार इस औरत से छुटकारा तो मिला। दोनों मिलकर जेनेट की बॉडी को ले जाकर उसी ज़ॉम्बी वाले लड़के के कब्र में जाकर फेंक देता है। वापस आने के बाद ज़ॉम्बी लड़का लीजा से इशारों में कहता है कि इस कान को मेरे शरीर में सिलाई कर देने के लिए। लीजा कान को सिलाई कर देती है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। ज़ॉम्बी लड़के को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लीजा को एक आइडिया आता है और कहती है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक का झटका मिलेगा तो तुम्हारा कान काम करने लगेगा, जिसके लिए लीजा ज़ॉम्बी लड़के को टैनिंग बेड में ले जाती है और उसे बिजली का झटका दिलवाती है, जिसके बाद ज़ॉम्बी लड़के का कान भी काम करने लगता है और उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है। ये देखकर लीजा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ज़ॉम्बी लड़का इशारों में कहता है कि मेरा एक हाथ भी नहीं है, उसका भी तुम्हें इंतजाम करना होगा। अगले ही दिन लीजा तैयार होकर वापस कॉलेज के लिए चली जाती है और वहां जाकर वो अपने लैब पार्टनर डॉग से मिलती है और डॉग को लेकर कब्रिस्तान की ओर चली जाती है। डॉग को लग रहा था कि लीजा उसके साथ सोना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही दोनों कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तभी वहां पर ज़ॉम्बी लड़का भी पहुंच जाता है और डॉग का एक हाथ काट देता है और उसे भी मार डालता है। हाथ मिलने के बाद लीजा उस हाथ को ज़ॉम्बी लड़के के हाथ से सिलाई कर देती है और फिर से टैनिंग बेड में ले जाकर बिजली के झटके दिलवाती है, जिसके बाद ज़ॉम्बी लड़के का हाथ भी काम करने लग जाता है। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नाचने गाने लगते हैं। और जो कि ज़ॉम्बी लड़का अपने जमाने में पियानो बजाता था, हाथ मिलने के बाद ज़ॉम्बी लड़का पियानो बजाने लगता है और दोनों के बीच अच्छा रिलेशन भी बनना शुरू हो जाता है। उसी रात टैफ को घबराहट होने लग रही थी कि उसकी माँ जेनेट अभी तक घर वापस नहीं आई है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ काम पर गई है। लेकिन जब वो उसकी माँ की ऑफिस में फोन करती है उसे पता चलता है कि उसकी माँ काम पर नहीं आई है। ये सुनकर टैफ बहुत ज्यादा घबराने लगती है और जाकर अपने पिता डेल को ये बात बताती है, जिसके बाद दोनों पुलिस को ये खबर दे देते हैं कि उसकी माँ जेनेट मिसिंग है। लीजा को जब ये पता चलती है कि टैफ ने पुलिस को कंप्लेंट लिखवाई है कि उसकी माँ मिसिंग है, लीजा घबराने लगती है और कहने लगती है कि शायद मैं अब जेल चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे ऊपर 2 लोगों का खून का इल्जाम लग जाएगा और तुम तो एक
ज़ॉम्बी लड़के हो और तुम पहले से ही मर चुके हो और तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ेगा और सारा इल्जाम मेरे ही ऊपर आएगा। लेकिन जेल जाने से पहले लीजा की एक इच्छा है कि वो माइकल के साथ लव मेकिंग करना चाहती थी। अगले ही दिन जब लीजा और टैफ कॉलेज में पहुंचते हैं, दोनों देखते हैं कि कॉलेज में पुलिस की इंक्वायरी चल रही थी, क्योंकि लीजा की लैब पार्टनर डॉग की मौत की खबर भी फैल चुकी थी और उसी की इंक्वायरी के लिए पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं। ये जानकर टैफ और भी ज्यादा उदास हो जाती है और वापस अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन लीजा कॉलेज में ही रुकी हुई थी क्योंकि वो माइकल के साथ लव मेकिंग करना चाहती थी। लेकिन उसे पता चलता है कि उस दिन माइकल कॉलेज में नहीं आया था। तभी अनाउंसमेंट किया जाता है कि प्रिंसिपल लीजा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले लीजा के साथ डॉग के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचने के बाद पुलिस वाले लीजा से डॉग के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि आखिरी बार डॉग लीजा के साथ घूमते हुए देखा गया था। लेकिन कोई भी सबूत ना होने के कारण लीजा को यहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। उसी दिन ज़ॉम्बी लड़का भी घर के बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता है और उसे देखकर घर के पड़ोसी भी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के को आज से पहले कभी हमने नहीं देखा है। ज़ॉम्बी लड़का वहां पर रखे हुए एक गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है और रास्ते में उसे लीजा भी मिल जाती है। दोनों मिलकर माइकल के घर चले जाते हैं, क्योंकि लीजा माइकल के साथ लव मेकिंग करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही लीजा माइकल के घर पहुंचती है, वहां वो टैफ को देखती है जो माइकल के साथ लव मेकिंग कर रही थी और दोनों को देखकर लीजा बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और टैफ से कहती है कि तुम माइकल को पसंद करती थी और इसलिए तुमने मुझे माइकल से मिलने के लिए मना करती थी। तभी वहां पर ज़ॉम्बी लड़का भी अंदर पहुंच जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर माइकल के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इसके बाद ज़ॉम्बी लड़का टैफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा ज़ॉम्बी लड़के को रोक लेती है और टैफ को लेकर गाड़ी में बैठाकर कब्रिस्तान की ओर चली जाती है। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद लीजा देखती है कि ज़ॉम्बी लड़का पहले से ही वहां पर पहुंच चुका था। लीजा टैफ को घर जाने के लिए कहती है और एक कुल्हाड़ी लेकर ज़ॉम्बी लड़के को मारने के लिए जाती है, क्योंकि लीजा के ऊपर अब 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोगों का खून का इल्जाम लग चुका था और जब तक ये ज़ॉम्बी लड़का उसके साथ रहेगा तब तक लोगों का खून होते रहेगा और पुलिस भी एक दिन लीजा को पकड़ लेगी। इसलिए लीजा ज़ॉम्बी लड़के को मारना चाहती थी, लेकिन लीजा ज़ॉम्बी लड़के को नहीं मारती बल्कि उससे प्यार करने लगती है और उसके साथ लव मेकिंग करना चाहती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि ज़ॉम्बी लड़के का प्राइवेट पार्ट नहीं था, जिसके कारण वो दोनों लव मेकिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़ॉम्बी लड़का इसका भी इलाज ढूंढ लिया था। जब वो माइकल के टुकड़े कर रहा था तभी माइकल का वो प्राइवेट पार्ट काट लिया था और वो ज़ॉम्बी लड़का उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर यहाँ चला आया। फिर दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। माइकल का प्राइवेट पार्ट लीजा ज़ॉम्बी लड़के के शरीर में सिलाई कर देती है और दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं, जिसके बाद लीजा की इच्छा भी पूरी हो जाती है और ज़ॉम्बी लड़का लीजा को प्रपोज कर देता है। लेकिन तब तक पुलिस को लीजा के बारे में पता चल गया था कि तीनों खून लीजा ने ही किया है और उसी रात पुलिस वाले लीजा को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। लीजा जेल नहीं जाना चाहती थी और पूरी जिंदगी ज़ॉम्बी लड़के के साथ बिताना चाहती थी और इसी के लिए लीजा फैसला करती है कि उसे मरना होगा और तभी वो ज़ॉम्बी लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएगी। लीजा अपने टैनिंग बेड के अंदर सो जाती है और इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक इतनी जोर से लगता है कि पूरा बेड जल जाता है और लीजा की वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी दिनों के बाद टैफ और डेल दोनों लीजा के कब्र के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं और फिर दोनों प्रार्थना करके दोनों घर वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम ज़ॉम्बी लड़के को देखते हैं जो बोलने लगा था। इसका मतलब यह है कि उसने किसी और का जुबान अपने मुंह में लगा लिया है और जिसके कारण वो बोलने लगा है। और वहां पर हम लीजा को भी देखते हैं जो मर चुकी थी, लेकिन उसे भी ज़ॉम्बी लड़का ने जिंदा कर दिया था और अब दोनों एक साथ रहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।